हैं वक्त हो चला है आपके पसंदीदा बुलेटिन म्हारो राजस्थान का। प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालेंगे। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी घोषणा की है। प्रदेश के महिलाओं के लिए खुशखबरी है। महिलाओं को एक्सप्रेस बसों में 50% की छूट देने का ऐलान किया गया है। सभी श्रेणियों की बसों में महिलाओं को यह छूट मिलेगी। पहले सभी श्रेणी की बसों में नहीं थी, अब सभी श्रेणी की बसों में छूट को देने का ऐलान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। सीएम अशोक गहलोत ने आज सिंधी कैंप पर नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। इस मौके पर यह बड़ी घोषणा की है। प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात है सरकार की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सिंधी कैंप बस स्टैंड पर नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बड़ी घोषणा की है। प्रदेश के महिलाओं के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी वाली खबर है। 13 में जब मैं मुख्यमंत्री था दूसरी बार, तब हमने छूट दी थी 30%। अभी 23-24 के बजट में हमने कर दिए 50%, जो 1 अप्रैल से लागू भी हो गई है। और मांग है और सुझाव है अध्यक्ष जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, कि रोडवेज में अधिकांश बसें एक्सप्रेस श्रेणी की है, तो महिलाओं बालिकाओं की अधिकतम सुविधा के लिए उक्त 50% की छूट को निगम की समस्त श्रेणी की बसों में दिया जाना चाहिए। मैं घोषणा करता हूं, उनको छूट उन बसों में मिल जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से हमारे सहयोगी आसिफ खान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आसिफ, बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री ने आज की है और साथ ही साथ प्रदेश की जनता के लिए बड़ी सौगात भी नए टर्मिनल के तौर पर दी है। बिल्कुल हेमंत, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सिंधी कैंप पहुंचे थे नए टर्मिनल का उद्घाटन करने, और उनके साथ कई कैबिनेट मिनिस्टर भी मौजूद थे। और जब टर्मिनल का उद्घाटन किया गया और जब उनका संबोधन की समाप्ति थी, उसी दौरान उन्होंने महिलाओं के लिए जो है वो एक बड़ी घोषणा की है कि जो डीलक्स बसें हैं उनके अंदर महिलाओं को 50% की छूट मिलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं हेमंत कि इससे पहले भी 30% की छूट दी गई थी। साधारण बसों के अंदर 50% की छूट की घोषणा पहले ही कर दी गई थी, लेकिन महिलाओं ने लगातार जो है महिलाओं का ये जिक्र सामने आया, मंत्रियों तक शिकायत पहुंचाई, सीएम गहलोत तक शिकायत पहुंचाई कि हमें साधारण श्रेणी की बसों के अंदर जो है वो 50% की छूट मिलती है, बाकी बसों के अंदर हमें जो है वो छूट नहीं मिलती है। और जो साधारण श्रेणी की बसें हैं वो पूरे राजस्थान रोडवेज की कुल 10% है। अब ऐसे में बाकी की बसें डीलक्स बसें हैं। आज सीएम अशोक गहलोत ने महिलाओं की इस समस्या का समाधान करते हुए 50% की छूट दे दी, साधारण श्रेणी के साथ साथ डीलक्स बसों में भी। अब ये छूट आज से ही लागू हो जाएगी। इसके आदेश जो है वो आज से ही पारित हो जाएंगे और कल से महिलाओं को ये छूट जो है वो साधारण श्रेणी के साथ साथ डीलक्स बसों में मिलने लगेगी। बिल्कुल आसिफ, यूं कहें कि सभी श्रेणी की बसों में अब महिलाएं सिर्फ 50% किराए पर यात्रा कर सकेंगी। प्रदेश में खासतौर पर जो रोडवेज की बसें हैं उनके लिए ये लागू होगा। मैं हेमंत आपको यहाँ पर ठीक करना चाहता हूँ कि साधारण श्रेणी और डीलक्स बसें, वॉल्वो श्रेणी की बसें में और जो सुपर लग्जरी बसें हैं उनके अंदर ये छूट नहीं होगी। ये केवल 2 कैटेगरी बनी है। साधारण श्रेणी में पहले दे दी गई थी और डीलक्स बसें जो है साधारण श्रेणी से जो थोड़ी ऊपर आती हैं उन बसों के अंदर जो है वो लंबे रूट पर चलती हैं, बड़े रूट पर चलती है, एक जिले से दूसरे जिले के रूट पर चलती है। उन बसों के अंदर जो है ये 50% की छूट दी गई है। इससे ऊपर जो लग्जरी श्रेणी की बसें उनके अंदर ये छूट फिलहाल नहीं है। हालांकि उन बसों की तादाद कम है, डीलक्स बसों की और साधारण श्रेणी बसों की तादाद ज्यादा है। लेकिन एक बड़ी राहत मिलेगी, चाहे वो ग्रामीण इलाके की महिलाएं हों, प्रदेश की महिलाओं को डीलक्स बसों में और साधारण श्रेणी की बसों में छूट से। बिल्कुल हेमंत, आपने ठीक कहा। साधारण श्रेणी की बसें जो राजस्थान रोडवेज की कुल बसें 2200 बसें, उसके अंदर 10% बसें हैं, और अगर इसमें डीलक्स बसों को मिला लिया जाए तो ये आंकड़ा 40% के करीब चला जाएगा। यानी लगभग आधी बसों के अंदर, आधी से थोड़ी कम बसों के अंदर महिलाओं को जो है 50%। बिल्कुल आसिफ, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। महिलाओं के लिहाज से ये सबसे बड़ी खबर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, राजधानी जयपुर में सिंधी कैंप पर नए टर्मिनल का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। सीएम अशोक गहलोत ने इसका उद्घाटन किया और इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी सीएम के साथ मौजूद रहे। भवन निर्माण पर करीब 28 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस दौरान सीएम ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। तो सिंधी कैंप पर नए टर्मिनल की सौगात दी गई है। सरकार
की जो सोच थी वसुंधरा जी की, ये पता नहीं क्यों ये सोच रखते हैं कि काम बंद कर दो। ये काम बंद नहीं किया आपका, ये तो बंद किया। रोड बंद खुद ही हो रही थी। हम तो पढ़ते थे अखबार में, हाउसिंग बोर्ड बंद और रोड बंद। दुख होता था, पता नहीं ये क्यों किया जा रहा है। क्योंकि अब मेट्रो बन गई, उनको जो सेकंड फेज था उसको बंद कर दिया। रिफाइनरी 40,000 करोड़ की थी, तेल निकलेगा राजस्थान में, तो उसके बाद में तेल निकलना बहुत बड़ी बात थी। देश का 20% तेल आज राजस्थान में निकला बाड़मेर में। रिफाइनरी हम लोग लेके आए, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स साथ था जिससे कि हजारों नौजवानों को काम मिलेगा, उसको बंद कर दिया 5 साल। जयपुर मेट्रो चल पड़ी आधी अधूरी हमारे वक्त में, बाकी जो अंडरग्राउंड वाली इसी जगह से हम लोग आए थे, आगे जाना वाली थी। जो वसुंधरा आगे चुनाव जीत करके तो उन्होंने हिसाब किताब लगाया, गुणा भाग किया, ये क्या टाउन की मेट्रो है, इसको बंद कर देनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि हुई बहुत पर सवारी ज्यादा खर्चा आ रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो मैंने उस वक्त कहा था ये बस अड्डे हैं या आपके बस सर्विसेज रोडवेज की है, ये भी घाटे में चलते हैं, मेट्रो घाटे में चलते दुनिया भर के अंदर। ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है। हमारी उत्तरदायित्व तो सरकार का होता है कि हम पब्लिक को सुविधा दे चलने फिरने के लिए। हर काम में कोई नफा नुकसान नहीं देखा जाता है, ये हमें कहना पड़ा। पर वो तो आप जानते हो कि वो तो वही है, वसुंधरा जी हैं, उनको कोई भी समझा सकता कोई। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि बंद कमरे में यह आयोजन क्यों हो रहा है, बाहर इतने लोग खड़े हैं, ये ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कार्यक्रम के आयोजकों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए, जनता से हमेशा जुड़ाव रहे। ये प्रोग्राम इस प्रतीक्षालय के अंदर हो रहा, ये उचित नहीं है। पब्लिक को, यात्री पब्लिक है, जहां हजारों लाखों यात्री आते हैं। आपको चाहिए था ये प्रोग्राम बाहर करते, आप मैदान के अंदर करते, अच्छा लगता सबको। ये खाली कर्मचारियों के, अधिकारियों के, उनका प्रोग्राम नहीं है। ये बाहर खड़े मैं देख रहा हूं, तो बैठा हूं, मेरा दिल दुख रहा है। 2, 3, 4 लोग खड़े हो, क्या सोच रहे होंगे। बंद कमरे में मीटिंग हो रही है, हम लोग बाहर खड़े हैं। जो यात्री हैं वो तो बाहर खड़े हैं, इधर इधर सब जगह खड़े हैं, उचित नहीं है। जिसने प्रबंध किया उनको समझना ही जिंदगी में ऐसी भूल कभी नहीं करे, पब्लिक को साथ लेके चले।